स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करेंगे यूपीपीसीएल टीजी2 एग्ज़ाम 2023 के बारे में। तो कंप्यूटर में 16-17 नंबर वाले परेशान ना हो और क्यों ना हो, इस बारे में बात करेंगे। इस बार 3, 7, 8, 9 और 10 के जो पेपर हो चुके हैं उनका लेवल देखते हुए 200 में कितना स्कोर सेफ़ हो सकता है, आपने कितना किया है तो आप सेफ़ जोन में हैं कि आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा, इस बारे में भी बात करेंगे। और 17 वाले कंप्यूटर को लेकर सतर्क रहें। जिनका 17 नवंबर को एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहें। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का जो लेवल है वो आपका थोड़ा सा हार्ड आ सकता है, ये उम्मीद है। क्योंकि तो पाइथन भी पढ़ लीजिएगा, जावा स्क्रिप्ट, एचटीएमएल सारी चीज़ें देख लीजिएगा बेसिक के अलावा। तो अब बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर में 16-17 नंबर वाले परेशान क्यों ना हो। तो मैं बात करूंगा 8 नवंबर वाले अब अधिकतर अभ्यर्थियों की, क्योंकि 8 अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है आपका ये 5 दिन में, तो जो 8 नवंबर का एग्ज़ाम था वो आपका कंप्यूटर का अगर लेके चलेंगे तो कंप्यूटर में सबसे टफ़ एग्ज़ाम था आपका 8 नवंबर का। तो अगर इस 8 नवंबर में आपका एग्ज़ाम था, अगर आपके 15, 16, 17 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका कंप्यूटर में आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा, ये कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन होता है यूपीपीसीएल में, तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि आपको कम से कम 4 से 5 नंबर तक का फ़ायदा मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन में। तो 8 नवंबर वाले परेशान ना हो, उनको अगर 15, 16 नंबर, 17 नंबर भी आ रहे हैं आपके, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा, आपके 20 नंबर बन जाएंगे। और अगर अदर की भाई बात करते हैं तो जिनका दूसरे की कंपेयर में थोड़ा टफ़ था तो उनको भी नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल सकता है 2-3 नंबर का, लेकिन 8 नवंबर वालों को 4 से 5 नंबर का फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर सेफ़ स्कोर की बात करें कि जो 3, 7, 8, 9, 10 को एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो आपका कितना, अगर आपके 200 में कितना आपका बन रहा है तो आप सेफ़ ज़ोन में हैं, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ आपका कि डीवी के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं अगर आप कितना बन रहा है। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका 140 से 145 के आसपास अगर आपका बन रहा है जनरल कैटेगरी में, तब आप डीवी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। 140 से 145 के बीच बन रहा है तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं बता रहा हूँ, आपका रॉ मार्क्स बता रहा हूँ कि आप अगर 140 से 145 के बीच में अगर आ रहा है तो आप डीवी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं जनरल कैटेगरी में। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की तो इनकी जो है आपका 135 से 140 के बीच में लगभग अगर आपके आ रहे हैं तो आप भी डीवी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब अगर हम बात कर लें एससी की, तो एससी में अगर 115 से 120 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको भी डीवी में बुलाया जा सकता है। एसटी की अगर बात करें तो एसटी में भी 70 नंबर के अगर आसपास है तो आपको डीवी के लिए कॉल आ सकती है, आपको बुलाया जा सकता है। तो इस बार का लेवल देखते हुए लगभग आपका डीवी के लिए यही कट ऑफ जाने वाली। वैसे आपका डीवी के लिए जो कट ऑफ बताई नहीं जाती, क्योंकि फाइनल कट ऑफ ही यूपीपीसीएल में जारी की जाती है, जो फाइनल कट ऑफ होती है। क्योंकि डीवी के लिए जो कट ऑफ है वो सिर्फ आपका आ जाता है कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, उसमें कट ऑफ नहीं दी होती है, सिर्फ फाइनल कट ऑफ ही जारी होती है, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो लगभग जितना इतना अगर आप लोगों का आ रहा है तो आप सेफ़ जोन में हो सकते हैं, ये मेरा अनुमान है। लेकिन बाद में क्या जाता है ये बाद में निर्भर करता है, लेकिन ये मेरा अनुमान है कि लगभग इतना हो सकता है। तो इस बार का पेपर का जो लेवल देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब जो है 17 नवंबर का जिनका एग्ज़ाम है, तो 17 नवंबर का एग्ज़ाम है, तो अपना थोड़ा सा कंप्यूटर अच्छे से तैयार करके रखें, क्योंकि काफ़ी इनको टाइम मिला हुआ है। तो पेपर का लेवल थोड़ा सा कंप्यूटर का, बाकी तो सब में तो लगभग सेम ही आ रहा है, बट कंप्यूटर में थोड़ा सा हो सकता है कि आपका टफ़ दे दे, तो आपको जो है इस चीज़ को ध्यान देना है। तो 17 नवंबर का एग्ज़ाम होने के बाद आपकी आंसर की भी जल्द ही आएगी, तो आंसर की के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो अगर आपका कंप्यूटर में 16-17 नंबर आ रहा है, इसमें आपको 8 नवंबर वाले अभ्यर्थियों के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर इतना आ रहा है, अगर 15, 16, 17 नंबर तक आ रहा है तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो को कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।